नमस्कार साथियों। जो आज का हमारा ट्रेनिंग का सेशन होने वाला है वो है पार्ट ऑफ प्रेस मशीन। मतलब जो हमारी प्रेस मशीन होती है उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है वो आज हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल के पेज को फॉलो कर लें। हमारा पेज है @टाइम विद कमल। हम आपके लिए आपकी स्टडी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ पार्ट ऑफ प्रेस मशीन। मतलब जो प्रेस मशीन होती है उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया हो। तो हमारी जो प्रेस मशीन होती है उसको मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्राउन। दूसरा हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं स्लाइड। और तीसरा वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं बॉयस्टर। बॉयस्टर मतलब क्राउन, स्लाइड और बॉयस्टर। मशीन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्राउन, स्लाइड और बॉयस्टर। अब इनको थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बताता हूँ। क्राउन क्या होता है? क्राउन मशीन का वो हिस्सा होता है, मतलब स्लाइड से ऊपर वाला हिस्सा। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये कोई हमारी प्रेस मशीन है और ये एच फ्रेम की प्रेस मशीन है, एच फ्रेम की। ये इसका हैमर स्क्रू है, ये इसका बीडीसी है, ये इसका टीडीसी है। ये वाला ऐसे होती है प्रेस। ये मशीन का बेड है, ये इसका हैमर स्क्रू है और ये वाला ऊपर वाला एरिया है। तो क्राउन होता है यहां से लेके और ये वाला एरिया सारा क्राउन होता है। क्राउन वाले एरिया में हमारे मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? क्राउन वाले एरिया में हमारे मशीन का फ्लाईव्हील होता है। जैसे न्यूमेट्रिक मशीन होती है तो फ्लाईव्हील ऊपर रहता है। क्राउन वाले एरिया में हमारा फ्लाईव्हील होता है, हमारे गियर व्हील्स वगैरह होते हैं। वो क्या होते हैं? वो हमारे क्राउन वाले एरिया में होते हैं। ये होता है यहां से यहां तक, ये होता है क्राउन, इसको बोलते हैं क्राउन। फिर आता है ये वाला एरिया, यहां से लेके और यहां तक वाला, ये वाला एरिया होता है अपना स्लाइड। स्लाइड इस वाले एरिया को हम स्लाइड बोलते हैं। इसमें इसमें होता क्या है? इसमें होता है एक अपर बेड, टॉप डेड सेंटर, एक ये वाला, एक ये हमारी जितने ये वाला है इसको स्लाइड बोलते हैं। ये वाली पूरी स्लाइड, इसी स्लाइड में हमारा एचओएल सिस्टम होता है, ये टीडीसी रहता है इसी में क्या होता है? ये हैमर स्क्रू है, इसका हैमर स्क्रू। इसी में क्या इसी में और पीछे की तरफ यहाँ पे इसकी क्लच रहती है। तो ये सारा किसमें आता है? स्लाइड में। फिर आता है जो नीचे वाला एरिया है, ये नीचे वाला, ये बीडीसी वाला एरिया ये। और यहाँ पे हमारी जो न्यूमेटिक मशीन होती है आपने देखा होगा मेनली उनमें नीचे की तरफ वाले जो फेज वाले एरिया होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके प्रेशर गेज वगैरह या और ये सारे प्रेशर वो वाले वहां लगे रहते हैं। उसके बाद ये जो हमारा पीछे वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो नीचे हमारा उसका जो एरिया होता है हमारे नीचे वाला बॉटम डेड सेंटर वाला एरिया, वो वाला एरिया। इधर साइडों में हमारा जो उसके लुब्रिकेशन वाला सिस्टम होता है वो वाला एरिया, ये वाला। और जो नीचे मशीन के बेड के नीचे ये जो कुशन वाला एरिया होता है, कुशन वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सारी चीजें आती हैं आपकी बॉयस्टर में। तो मशीन को 3 पार्टों में हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है क्राउन, दूसरा होता है स्लाइड, तीसरा होता है बॉयस्टर। क्लियर? आगे मैं आपको थोड़ा थोड़ा और रिव्यू करके बताता हूँ। क्राउन में आते हैं हमारे ऊपर वाले पार्ट, जैसे गियर व्हील्स वगैरह, जो गियर व्हील्स ऊपर घूमते रहते हैं वो वाले, है ना। फ्लाई व्हील वगैरह वो सारी चीजों पीछे होती है ना ऊपर वाले हिस्से में, वो सारी। जैसे एयर का टैंक वगैरह किसी किसी मशीन में ऊपर होता है, तो वो सारा एरिया क्या होता है? ऊपर वाला सारा एरिया, वो एरिया रहता है क्राउन। फिर बीच वाला एरिया रहता है जिसमें हैमर स्क्रू रहता है, हमारी स्लाइड मूवेबल स्लाइड रहती है, हाइड्रोलिक ओवरलोड सिस्टम रहता है, क्लच सिस्टम रहता है। वो सारा कहाँ रहता है? वो रहता है स्लाइड में। उस वाले पूरे एरिया को हम स्लाइड बोलते हैं। फिर आता है नीचे वाला एरिया, नीचे वाले एरिया में
तो बीडीसी रहता है, जैसे बॉटम डेड सेंटर। फिर आता है आपका कुशन वाला एरिया, बेड के नीचे वाला एरिया, आपने देखा ना कुशन निकलती है, बेड के पिन निकलती है, वो वाला एरिया। फिर इसी में हमारे लुब्रिकेशन का सारा सिस्टम लगा रहता है, वो उसको बोलते हैं वॉल्टर। मतलब ये जो तीनों हिस्से हैं, इनको मशीन के अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्राउन, स्लाइड और वॉल्टर। आया समझ में? और इन्हीं में ये अलग अलग हो जाता है। जैसे मैकेनिकल प्रेस है, मैकेनिकल प्रेस में ऊपर जैसे यहाँ पे उसके साथ जैसे मैन मोटर इसमें लगी रहती है, मैन मोटर, तो उसमें ऊपर मैन मोटर रहती है। बट ये वाला सिस्टम रहता है, ये वाला इसमें बस मैकेनिकल प्रेस में हैमर ही हैमर रहता है और बीडीसी रहता है, और उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं। ऐसे ये बीडीसी रहता है, ये ओवरलोड, ये आपका लुब्रिकेशन वाला सिस्टम रहता है मैकेनिकल प्रेस में, क्योंकि वो तो जुगाड़ू प्रेस है। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस आती है। हाइड्रोलिक प्रेस में ऊपर वाला सारा सिस्टम क्राउन है, नीचे स्लाइड है, क्योंकि वो तो बड़ी प्रेसेस रहती है। नीचे वाला बीडीसी वाला एरिया, ये उसमें भी हाइड्रोलिक ओवरलोड सिस्टम रहता है। तो ये हमने डिफाइन किया था पार्ट ऑफ प्रेस मशीन। ये वाला सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई इशू हो, किसी की कोई क्वेरी रह गई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकता है, उसकी क्वेरी को हम रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएंगे। आगे धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको पहले किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। थैंक यू।